गीता जी का भगवान कहते हैं जो मेरे अनन्य प्रेमी है, अनन्य भक्त हैं और जो निरंतर मेरा चिंतन करते हो मुझे ही भजते हैं और मेरे ऊपर विश्वास रखते हैं, निरंतर चिंतन करने वाले पुरुष को, जीव को सारे योग क्षेम मैं स्वयं प्रदान करता हूं। और इस श्लोक को बड़ा विश्वास करते हैं, नित्य पाठ करते थे। 3 भाई थे। ये पंडित जी का एक ही काम, केवल एक ही श्लोक रखना, एक ही गीता पढ़ना नित्य। कहते हैं 11 बार पाठ किया करते गीता जी का। एक दिन भाइयों ने कहा भैया ये सबसे बड़े हैं, छोटे भाई कर्म कांड करते हैं। हाँ भैया या अपने से गीता जी का पाठ करते हो, क्या ये श्लोक पढ़ते पढ़ते आपको भगवान आपको भोजन करा देगा? तो कहा हाँ भैया ये तो लिखा है, स्वयं ईश्वर की वाणी, और कहा है मैं आपके योगक्षेम का प्रबंधन करूंगा अगर आप मेरे पर चिंतन करते हैं, मेरे पर विश्वास करते हैं। तो कहा भैया ये जो आप भोजन कर रहे हैं ना, ये हम पूजा पाठ करके कमा के लाते हैं तब भोजन कर रहे हैं, खाली एक श्लोक पढ़ने से भोजन नहीं मिल जाता। बड़े दुखी हुए कि आप मेरा गीता पे भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो कहा भैया मैं चाहता हूं कि हम लोग सबका परिवार है, आप अपने दूसरे घर में रहिए और इस श्लोक को गीता जी को पढ़ते रहिए, कृपा करेगा भगवान आपको भोजन दे देंगे। निकाल दिया करते हैं। अब पंडित जी पूजी पूजी के कपड़े लेकर कुछ सामान लेकर छोटे पुराने घर में गए। पत्नी से कहा देखो मुझे गीता जी के इस श्लोक पर और भगवान की वाणी पर बहुत विश्वास है। गोविंद पंडितानी के पास आए, दरवाजा खटखटाया, घोड़े पर बैठ कर आए हैं। कहा अरे गुरुआइन दरवाजा खोलो। खोला दरवाजा, बालक सुंदर बालक को देखा कौन हो? तो कहा मैं गुरु जी का शिष्य हूँ और ये सारे उपकरण फल लेकर आए हैं, सुंदर मिठाइयाँ, भोजन सामग्री है, रत्न आभूषण रखे हैं। बड़े सुधरे बोले भैया जो माता मैं आपके लिए लेके आया हूँ, गुरु जी कहाँ है हमारे? पंडितानी को बड़ी परेशान हो रही थी। पंडित जी ने कभी कोई शिष्य बनाया ही नहीं है, तो तुम शिष्य कहाँ से हो गए? तो बोले आपको नहीं बताया, मैं उनका शिष्य हूँ, मैं केवल एक मात्र उनका शिष्य हूँ। तो पंडितानी कहा मुझे तो आप तक नहीं बताया है। तो कहा भैया ये रखो, मैं पंडित जी को लेने आया हूँ, प्रसादी है और हमारे गोविंद की प्रसादी है, ठाकुर जी की जिसको बचते हैं उन्होंने प्रबंध कर दिया है, कहना योग क्षेत्र की व्यवस्था कर दी है उन्होंने। हाथ रखा तो माँ ने कहा नहीं भैया हम लोग किसी का दिया कुछ लेते नहीं है, अगर कोई देने आएगा तो चलो गोविंद जी देने आएगा तभी लेंगे, पंडित जी का नियम है, किसी का दिया नहीं लेंगे। बहुत मनाया नहीं माने, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भैया ये थाली रख लो और मैं लौट कर आऊंगा। अगर पंडित जी ने ये स्वीकार कर लिया, उनसे कहना है प्रसाद है पालें, नहीं है तो मैं लौटते हुए जब आऊंगा ना तो अपना प्रसाद वापस ले जाऊंगा, आप रख लीजिए। पंडितानी ने रख लिया, चले गए। शाम को जब अपना व्यवस्था करके आए तो पंडितानी पूछा कि अगर मैं पंडित जी आएंगे तो क्या जवाब दूं, कौन नाम तो बताओ। तो हमारे गोविंद ने कहा कि पंडित जी से गुरु जी से कहना
कि वही शिष्य आया था जिसके ऊपर आप तुमने तालाब पे मट्टी, तालाब की मट्टी पोत दी थी, वही शिष्य आया था। कह देना काम चले गए। हमको पंडित लौटे, बोले अरे देवी ये कौन लेके क्या है, इतने धन संपदा, ये तरह तरह के भोजन के पदार्थ। तो बोले आपका शिष्य आया था। पंडित का मेरा कोई शिष्य है ही नहीं। कौन शिष्य? तो कह रहे तो घोड़े पे आया था, बालक था और बड़ी सुंदर वाणी थी, कह रहा था। जब मैंने नाम पूछा तो बताया कि पंडित जी कहना कि तुम्हारा वही शिष्य हूं जिसके मुंह पर तालाब की मट्टी आपने थोपी थी, पोती थी, वही शिष्य हूं। और जैसे ही पंडित जी सुना कि तालाब की मट्टी तोप दी, पंडित जी रो पड़े, समझ गए मेरा गोविंद आया है। मैंने ही तो उनके श्लोक के ऊपर, उनकी वाणी के ऊपर मट्टी आज थोपी है। समझ गए, रो पड़े कि आज मेरा गोविंद को मेरे वजह से परेशान होना पड़ा। मैं तो एक उनकी वाणी से